नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 44 MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन हमने सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, इनमें कौन सी संधि शब्द गलत है? तो इनमें 3 संधि शब्द सही हैं और एक गलत है, उसको हमें पहचान करना है। अ है सु प्लस सुप्ति, ब है सत प्लस शास्त्र, सत्शास्त्र, और स है अधि प्लस इष्ट, अधिष्ट, और द है स्व प्लस इच्छा, स्वेच्छा। इसमें कौन सा गलत आपको दिख रहा होगा? इसमें आपको श नंबर गलत दिख रहा होगा। अधि प्लस इष्ट, अधिष्ट नहीं होगा, अधिष्ट इसमें दिया गया एक गलत हो जाएगा और बाकी तीनों के तीनों सही हैं। सुषुप्ति, सहस्त्र और स्वेच्छा, ये तीनों के तीनों सही हैं, अधिष्ट गलत है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? इनमें 3 सही संधि विच्छेद हैं, एक गलत है। एक गलत जो है उसको हमें पहचान करना है। धनेश, धन प्लस ईश, बिल्कुल सही है। राकेश, राक प्लस ईश, एक गलत है। उर्गारी, उरग प्लस अरि, ये सही है। अतएव, अतः प्लस एव, यानी कि ये तीनों के तीनों सही हैं। जो हमारा ब विकल्प है यह गलत है। राकेश ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? कौन सा संधि शब्द गलत है उसे हमें पहचान करना है। मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। दी प्लस अर्पण, द्वैर्पण, ये भी सही है। वाक प्लस ईश, वागीश, ये भी सही है। वर्षा प्लस ऋतु, वर्षार्तु, ये गलत है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में संधि विच्छेद सही है? तो इनमें से हमें एक विकल्प वह पहचानना है जो संधि विच्छेद सही है और बाकी के सभी गलत हैं। तो नि प्लस स्थूर, निष्ठुर, ये सही है। पर्यटन, परि प्लस अटन, ये गलत है। वार्तालाप, वार्ता प्लस आलाप, ये भी गलत है। भानुदय, भानुधन उदय, ये भी गलत है। यहाँ पर केवल पहला विकल्प सही है और बाकी सभी के सभी विकल्प गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प की संधि सही नहीं है? इनमें से एक विकल्प है उसकी संधि सही नहीं है, 3 हैं उसकी सही है। तो एक विकल्प जिसकी संधि सही नहीं है उसे हमें पहचान करना है। आइए देखते हैं। जल प्लस ओघ, जलौघ, ये भी सही है। एक प्लस एक, एक एक, एक होगा, यहाँ पर गलत होगा। खष्ट प्लस मास, खसमास। सु प्लस अच्छ, स्वच्छ, ये भी सही है। यानी कि हमारा जो बी विकल्प है ये गलत है। एक होगा, यहाँ पर एक एक लिखा है। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1956 में। तो 1956 में जीके का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ये हिंदी का भी क्वेश्चन है और जीके का भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मगही किस भाषा की उपबोली है? तो मगही जो बोली है वो राजस्थानी की उपभाषा बोली है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में किस भाषा को लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में मराठी भाषा को लिखा जाता है। आज के बाद आप कभी गलत मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। कभी भी अगर हिंदी में आएगा क्वेश्चन या आपके सामान्य ज्ञान में आएगा, कोई भी क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद होगा महाधन इंद्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो हमने पहले भी बताया है मराठी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो उच्चारण स्थान से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर बनेंगे।
उच्चारण स्थान से संबंधित क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो क ख ग घ अंग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। तो क ख ग घ अंग एक क वर्ग जितने भी हैं क वर्ग में आते हैं उनका कंठ होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है इच्छुक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? तो संस्कृत से तद्भव कौन सा शब्द बनाया गया है? तो बच्चा जो है वो संस्कृत से तद्भव बनाया गया है। यह बालक का तद्भव है। बालक तत्सम होता है, बालक का तद्भव बच्चा होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है कौन सा शब्द? चालू, कमाऊ, समझना और पठित। इसमें समझना क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? इसमें एक शब्द है जो क्रिया से बना हुआ विशेषण है, उसको हमें पहचान करना है। तो वहाँ, यहाँ, कल, आज का। तो आज का यहाँ पर क्रिया से बना हुआ विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण उसे कहते हैं जो विशेष की विशेषता बताता है, उसे विशेषण हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? तो पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है काली। काल का होता है काली। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? तो संस्कृत से कौन सा शब्द तद्भव बनाया गया है? बच्चा। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एक दो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण इनमें से लाल फूल हो जाएगा। लाल जो कि फूल की विशेषता बता रहा है, यह गुणवाचक विशेषण है। और परिणामवाचक विशेषण में 5 लड़के और 10 हाथी आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है? तो परिमाण में मात्रा का बोध होता है, तो परिमाणवाचक विशेषण है शेर भर दूध। यानी कि 2 लीटर 10 लीटर जितने भी लीटर दूध हैं उनको मात्रा का बोध कराते हैं। तो शेर भर दूध परिमाण का बोध कराता है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से विशेषण होते हैं 2 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है? तो विधेय विशेषण इनमें से मेरा लड़का आलसी है, इसे विधेय विशेषण है। और बाकी सभी उद्देश्य विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द मूला अवस्था में है? तो मूला अवस्था में है सुंदर। ये जो प्रियतर है और लघुत्तम है, ये सभी उत्तमा अवस्था में है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। तो भाषा को लिखित रूप में हम लिखकर बात बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा की राष्ट्रभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो भारत की राष्ट्रभाषा यहाँ पर हिंदी है, लेकिन हमको हिंदी भी नहीं कह सकते। भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा अभी कोई भी भाषा नहीं बनी है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। भारत की राजभाषा हिंदी है, न कि राष्ट्रभाषा। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण भाषा के बारे में बताता है। तो व्याकरण भाषा के बारे में बताता है नियम। अगला क्वेश्चन है, पुष्प कौन सा शब्द है? तो पुष्प शब्द है तत्सम शब्द। यह संस्कृत से लिया, संस्कृत का ज्यों का त्यों शब्द है, इसलिए यह तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, ऊ और बड़ा ऊ के उदाहरण हैं, उच्चारण के उदाहरण है। तो यह कि ऊ और ऊ बोलने से कहाँ से ध्वनि निकलती है? तो यह ध्वनि निकलती है ऊ और ऊ। आप खुद बोलिए, कोई भी वर्ण अगर पूछेगा कि कहाँ से ध्वनि निकलती है, तो आप पहले बोलकर टेस्ट कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। ऊ और ऊ होठों से निकलती है ध्वनि। जैसे त थ द ध न, ये सभी त थ द ध न, ये सभी दंत वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, ए ओ औ कौन सा स्वर है? तो ये सभी संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? तो मात्राएं कुल
3 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है 33। हिंदी में कुल 33 व्यंजन वर्ण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क वर्ग का उच्चारण स्थान है? तो हमने पहले भी बताया है क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क ख ग घ र। अगला क्वेश्चन है, प वर्ग का उच्चारण स्थान है? प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है होठ। प फ ब भ म। अगला क्वेश्चन है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान होता है? तो ट का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। ट ठ ड ढ न। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। अगला क्वेश्चन है, च वर्ग का उच्चारण स्थान? ये उच्चारण स्थान हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। अतुल माहेश्वरी के एग्जाम में हर वर्ष पूछा गया है उच्चारण स्थान। अगला क्वेश्चन है, च वर्ग का उच्चारण स्थान है? तो च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु। अगला क्वेश्चन है, प फ ब भ म का उच्चारण स्थान है? तो प फ ब म का उच्चारण स्थान होता है ओट्स। अगला क्वेश्चन, अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं अंतःस्थ व्यंजन? य र ल व। य र ल व अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। आपके अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है कुलीन। कुल धन ईन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? गुण से बना हुआ है गुड़ी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण फुर्ती नहीं है, बाकी अन्य 3 है। नमक से नमकीन बना है, दया से दयालु बना है, धन से धनवान बना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण इनमें से अपमान नहीं है, बाकी अन्य 3 है। अपमान से अपमानित बना है, नियम से नियमित बना है, वर्ष से वार्षिक बना है, और बाकी अपमान जो है इस संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है इच्छुक। इच्छा का होता है इच्छुक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? तो सर्वनाम से बना हुआ विशेषण इनमें से कौन सा है? तो तेरा, तुम से तेरा हुआ है, तो तेरा सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है, जबकि मैं, वह और कोई ये सभी सर्वनाम ही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 44 प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही अच्छी लगी होगी हिंदी की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उनकी पेपर देने की हम मंगल कामना करते हैं।